ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत्तु पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रागानुगा भक्त किस प्रकार से भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे, क्या उसकी पद्धति होगी, किस प्रकार से ठाकुर महाशय इस 77वीं त्रिपदी जो हमने श्रवण की उसमें राधा और कृष्ण उन दोनों के ही दर्शन की कामना करते हुए, अभिलाषा करते हुए कह रहे हैं कि आपका दर्शन करने के लिए मेरी आंखें अत्यंत व्याकुल हैं और अब मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके दर्शन के लिए नित्य रोदन करता रहूं, रोता रहूं। आपके रूप का वर्णन है राधा रानी का, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, और श्याम नवीन मेघ के समान जो जलधर के समान श्यामल तनु है कृष्ण का, अत्यंत मनोहर अंग जिससे सभी त्रिभुवन जो है प्रकाशित हो रहे हैं, उस प्रकार का दर्शन करने की लालसा अब और बढ़ती चली जा रही है। और रोदन करते करते ही जब राधा का श्याम के साथ और कृष्ण का राधा जी के साथ जिस समय सानिध्य होता है, उस समय जो माधुरी है, दोनों की युगल माधुरी, वो सब प्रकार से अत्यंत उच्छलित हो उठती है। उसका अब यहां पर स्मरण कर रहे हैं। 78वीं त्रिपदी में कह रहे हैं ठाकुर महाशय, सखी गण चारी पाशे सेवा करी अभिलाषे से सेवा परम सुख धरे एई मन तनु मोर एई रसे सदा भोर नरोत्तम सदा ही विहरे। दर्शन की अभिलाषा करते करते अब ठाकुर महाशय के हृदय में सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान का दर्शन भक्त क्यों करना चाहता है? अपने स्वसुख के लिए तो नहीं करना चाहता। वो भगवान के दर्शन करने का इच्छुक ही इसलिए है कि उसे भगवान की सेवा मिले किसी प्रकार से। तो सेवा अभिलाष यही है गौड़ीय वैष्णव भक्तों का जो परम प्रयोजन है, सेवा अभिलाष। बस भगवान की हमें किसी प्रकार से सेवा मिले, तो उसी के लिए यहां पर अभिलाषा कर रहे हैं। कौन से सेवा, किसकी सेवा? जो सखीगण से घिरे हुए हैं, दोनों युगल सरकार, राधा कृष्ण और सखियां। सखीगण चारी पाशे, चारों ओर से सखियां उनको घेरे हुए हैं, सखीवृंद विद्यमान है। सेवा की अभिलाष लिए हुए ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में एक ओर खड़े हुए हैं। एई मन तनु मोर, और उस सेवा को ही अपना परम सुख मान रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं निरंतर अपने तन और मन से उसी सेवा अभिलाष के लिए हमेशा उत्कंठित रहूं और उस रस में हमेशा सरोबार रहूं। एई रसे सदा भोर, विभोर होता रहूं कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा पाकर। नरोत्तम सदाई विहरे, इस प्रकार की उनकी प्रार्थना है कि नरोत्तम दास ठाकुर अपना नाम लेकर कह रहे हैं, नरोत्तम सदाई विहरे।
जब किसी चीज पर एम्फसिस देना होता है तो अपना ही नाम ले रहे हैं यहां पर कि मैं इस प्रकार से, मेरी यही अभिलाषा है। तो 77वीं त्रिपदी में हमने श्रवण की दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा करते करते रो रहे हैं। अब रोते रोते ही सेवा की अभिलाषा जागृत हो गई है हृदय में। जब युगल सरकार निभृत निकुंज में विराजमान है, सखियां उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो इस प्रकार जब राधा माधव दोनों ही सखियों के साथ होते हैं तभी इस प्रेम का विस्तार होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण स्वयं कहते हैं, यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बारे क्षण क्षण, आमार माधुर्य नाही बाड़ीते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे, मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे दोहे होड़ करी, क्षणे क्षणे बाड़े दोहे के हो नारी हारी। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यद्यपि राधा जी का जो प्रेम है वो एकदम निर्मल है, दर्पण की तरह स्वच्छ, तथापि उनकी जो स्वच्छता है निरंतर प्रतिक्षण वर्धनशील है। उसी प्रकार से आमारा माधुर्य ना ही बाड़ीते अवकाशे, मेरा जो माधुर्य है उसको बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि वो अपनी पराकाष्ठा को पहले से प्राप्त है। लेकिन फिर भी जब दर्पण के आगे खड़े होते हैं, क्योंकि राधा जी क्या है, स्वच्छ दर्पण की भांति हैं, तो जब राधा जी के साथ होते हैं कृष्ण, तब वो नव नव रूपे भासे, नव नव रूप में, नव नवायमान रूप में प्रकाशित होते हैं। राधा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य और मन माधुर्य राधा प्रेम, इस प्रकार से राधा जी का जो प्रेम है और कृष्ण का माधुर्य, ये दोनों ही आपस में होड़ा होड़ी कर रहे हैं। दोनों का कंपटीशन है, दोनों का कंपटीशन है। क्षण क्षण बाड़े दोहे, दोनों ही प्रतिक्षण बढ़ रहे हैं, कोई एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। तो जब कृष्ण राधा जी को निहारते हैं, कृष्ण दर्शन करते हैं, तो कृष्ण का माधुर्य बढ़ जाता है और उस कृष्ण के माधुर्य को बढ़कर राधा जी के हृदय में जो प्रेम है वो और अधिक उच्छलित होने लगता है। इस प्रकार कृष्ण राधा जी का प्रेम जब बढ़ जाता है तो कृष्ण का माधुर्य, और कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है तो राधा जी का प्रेम। तो कृष्ण के माधुर्य में और राधा के प्रेम में होड़ा होड़ी मची हुई है, कोई किसी से हारने को तैयार नहीं है। केहो नाही हारी, कोई किसी से हार नहीं रहा है। और इसके साथ ही साथ युगल किशोर के चारों ओर सखी मंजरियां अनेक प्रकार के हास परिहास रस में उनको डिबूती हुई और सेवा रस की अभिलाषा करती हुई युगल माधुरी को उसमें अपार प्रेम के सिंधु के अंदर जो है डुबोई दे रही हैं। सभी के सब उस माधुर्य सागर के अंदर पूरी तरह से डूबते उतराते हैं। ठाकुर महाशय उसी युगल माधुरी के अंदर मग्न है और अंतश्चिंतित देह से सखियों के साथ जो युगल का सेवा रस है उसका विभोर होने की लालसा कर रहे हैं, अपनी लालसा व्यक्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार सभी सखियां उस माधुर्य सिंधु के अंदर विभोर हैं, सेवा रस से अभिषिक्त हैं, उस प्रकार कब मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मुझे भी इस प्रकार की सेवा मिलेगी। तो सेवा ही जो है साधकों का अभीष्ट है। कब हमको युगल सरकार की सेवा मिलेगी? रागानुगा भक्ति में सेवा की ही प्रधानता है, सेवा ही भक्ति है, अंतरंग सेवा युगल सरकार की। भक्त कह रहे हैं सेवा की अभिलाषा के लिए, ऐसी सेवा की सुधि आवे, ऐसी सेवा की सुधि आवे। अर्थात हे प्यारी जू, मेरे मन में इस प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो निरंतर उठती रहती है, उनकी सुधि आ रही है, बार बार स्मरण हो रहा है कि ऐसी सेवा मुझे कब मिलेगी। कौन सी सेवा? आगे बताते हैं, अतर अर्ग जा मांग महावर, अतर अर्ग जा मांग महावर,
भूषण वसन सजावे, भूषण वसन सजावे। मज्जन भोग सिंगार आरती, मज्जन भोग सिंगार आरती। रचि शय्या पौड़ावे, चंदन मृग मद सेंदूर काजल तेल फुलेल लगावे, तेल फुलेल लगावे। ले वीणा मृदु गाई किशोरी, ले वीणा मृदु गाई किशोरी। जुगल किशोर रिझावे, जुगल किशोर रिझावे। कबहू रीझी देहु यह सेवा, कबहू रीझी देहु यह सेवा। भोरी बलि बलि जावे श्यामा, भोरी बलि बलि जावे। ऐसी सेवा की सुधि आवे किशोरी, सेवा की सुधि आवे। हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, इस प्रकार की सेवा प्राप्त करने की जो मेरी अभिलाषा है वो निरंतर मेरे हृदय में उठ रही है। क्या क्या सेवा है कि मैं कब अतर अर्गजा अर्थात इत्र है, कपूर है, केसर है, चंदन इत्यादि कस्तूरी जो सुगंधित द्रव्य हैं, इनके मेल से बनाया गया जो सुगंधित द्रव्य है उससे मिश्रित जल से आपको स्नान कराऊंगी। मज्जन, मज्जन का मतलब आपको कब मैं स्नान कराऊंगी इनसे, और फिर स्नान करा के आपके पैरों में महावर लगाऊंगी, आपकी मांग सजाऊंगी और आपको वस्त्र आभूषण पहनाऊंगी। अनेक अनेक प्रकार के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनसे आपको सुसज्जित करूंगी। आपकी रुचि के अनुसार समय समय पर आपको कब मैं भोग लगाऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी, आपका श्रृंगार करूंगी। श्रृंगार आरती, श्रृंगार करने के बाद युगल सरकार की आरती की जाती है, श्रृंगार आरती। तो पहले सुबह मंगला आरती होती है युगल सरकार की, उसके पहले सबसे बाल भोग पवाते हैं, उसके बाद फिर आरती की उसके बाद फिर मंगल आरती होती है, उसके बाद फिर उनको स्नान कराया जाता है, वस्त्र आभूषण उनको धारण करा के, और उसके बाद फिर श्रृंगार किया जाता है। फिर श्रृंगार के बाद आरती, श्रृंगार के बाद आरती के बाद फिर भोग लगता है। तो पहले भोग लगेगा, उसके बाद फिर आरती होगी श्रृंगार आरती के बाद। तो श्रृंगार आरती के बाद भोग लगता है, उसके बाद फिर सुखद शैया पर आपको कब मैं विश्राम कराऊंगी। रचि शैया पौढ़ावे, चंदन मृगमद संदूर गाजल। इस प्रकार से आपका जो श्री वपु है, आपका जो श्री विग्रह है, उसको मैं चंदन से चर्चित करूंगी, कस्तूरी से चित्रकारी करूंगी आपके कपोलों पर, आपके सिर की मांग में सिंदूर भरूंगी, आपके नेत्रों में काजल लगाऊंगी, तेल फुलेल आपके बालों में लगाऊंगी, और वीणा लेकर फिर मधुर मधुर स्वर में आपको गाते हुए आपकी दोनों की प्रसन्नता प्राप्त करूंगी। किस प्रकार आप प्रसन्न होकर मुझ पर रीझोगे, आप बस मुझ पर रीझ जाओ, जुगल किशोरी रिझावे। ये सब कुछ मैं करूंगी क्यों? आपको प्रसन्न करके रिझाने के लिए। और जब आप रीझ जाओगे तब आप मुझे सेवा दोगे। कब हूं रीझी देहू यह सेवा, कब आप मुझे सेवा दोगे। बस इसी प्रकार, इसी प्रतीक्षा में मैं अपना जीवन यापन कर रही हूं। तो इस सेवा के अभिलाष है भक्तों के हृदय में, दासी के रूप में, राधा दासी के रूप में। यही हमारा जो है परम प्रयोजन है। कब वो सेवा मिलेगी हमें? सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की अनेक प्रार्थनाएं हैं भगवान की युगल सरकार की सेवा करने के लिए। सेवा अभिलाष, सेवा अभिलाष, सब जगह यही है कि कब इस नरोत्तम को आप स्वीकार करोगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि
कृष्ण कह रहे हैं, हां, सेवा रस के अंदर कब विभोर होंगी मैं, इस प्रकार से। तो पहले कह रहे हैं सखी गण चारी पाशे, अर्थात कृष्ण जो हैं वो विभू तत्व हैं। हम सब जानते हैं कृष्ण सर्वव्यापक हैं, विभू तत्व हैं, और विभू तत्व होने पर भी वो अपनी चित्त शक्ति के बिना रस को प्राप्त नहीं करते, आनंद को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि आनंद एक मात्रम तो है, आनंद के स्वरूप तो हैं, लेकिन उस आनंद का आस्वादन नहीं कर पाते। उस आनंद का आस्वादन करने के लिए उनको शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। यही है योग माया। भगवान ने जब रासलीला की इच्छा की तो भगवान अब पिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, योग माया का आश्रय लिया। ये योग माया भगवान की चित्त शक्ति है। उसी प्रकार जो चित्त शक्ति की जो आह्लादनी वृत्ति है वही श्रीमती राधा रानी। तो राधा कृष्ण इन दोनों का प्रेम भी विभू है, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्रेम भी आपस पूरा नहीं है, अधूरा है। जो सखियां हैं, जो सहचरी हैं, उनका साथ आवश्यक है। उसके बिना राधा और कृष्ण का प्रेम भी पुष्ट नहीं होता। राधा और कृष्ण के प्रेम में जो क्रिस्टलाइजिंग एजेंट है वो है सखियां। सखियों के बिना तो एक ही तत्व चार रूप में विराजमान है। वही तत्व कृष्ण, वही तत्व राधा, वही तत्व सखियां, और वही तत्व है वृंदावन। तो वृंदावन की भूमि में, वृंदावन के निभृत निकुंजों में ही जब युगल सरकार अपनी सखियों के साथ, सहचरियों के साथ विराजमान होते हैं, तभी वो प्रेम जो है अपनी अपूर्वता को, पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, तभी वो पुष्ट होता है। तो इस प्रकार से जो सखियां हैं वो कौन है? राधा और रूपी कृष्ण प्रेम जो है उसकी शाखा, उसकी पल्लव के समान है, पत्ते के समान, और मंजरियां जो हैं उसके ऊपर मंजरी लगी हुई है। तो किसी भी वृक्ष की ऊपर एक लता लिपटी हुई है और उस लता पर अनेक पत्ते हैं और उन पत्तों के बीच में मंजरियां खिली हुई हैं। तो कृष्ण तो श्याम तमाल है। तो कृष्ण श्याम तमाल जो हैं वो बड़े लाड़ के साथ राधा रानी कनक लता की भांति उनको परिवेष्टित किए हुए हैं, और राधा जो कनक लता के रूप में है, उनके चारों ओर जो सखियां हैं उनको समझिए वो पत्ते हैं, और इन्हीं पत्तों के बीच में छोटी छोटी मंजरियां हैं जिनकी शोभा हो रही है। तो ये मंजरियां जो हैं यही युगल सरकार की पूरे के पूरे जो सभा है, ब्रज में जो सभा लगी हुई है कृष्ण की, कृष्ण हैं, राधा जी हैं, सहचरी हैं, उसकी शोभा जो है वो मंजरियों से है। इस प्रकार से ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, ये सब मंजरियां हैं, गुण मंजरी, राग मंजरी, रति मंजरी, रमण मंजरी, सब मंजरियां हैं। राधा कृष्ण को चारों ओर से घेरे हुए हैं, अवस्थान कर रही हैं, और नित्य नवायमान अभिलाषा के साथ, अत्यंत उत्कंठा के साथ, बिना किसी तंद्रा के, अतंद्रित अवस्था में, अत्यंत सावधानी पूर्वक, क्योंकि कहीं पर भी जरा सा कोई विक्षेप ना हो जाए, युगल सरकार की सेवा में कोई भी व्यवधान ना आ जाए, इस बात की बिल्कुल सतर्कता, सावधानी रखी जा रही है। ऐसी सेवा करती हैं। तो सखियां, मंजरियां, ये सब, इन सब की सेवा का तारतम्य समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि सखियां कितने प्रकार की हैं। यद्यपि हम पहले भी एक बार इसका श्रवण कराए हैं, लेकिन राधा रानी की अनंत सखियां हैं, लेकिन फिर भी उनको उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। कहते हैं रूप गोस्वामी पाद, अस्या वृंदावनेश्वर्या सख्य पंचविधा मतः सख्यश्च नित सख्यश्च प्राण सख्यश्च काश्चन प्रिय सख्यश्च परम प्रेष्ठ सख्यश्च विश्रुता। इस वृंदावन में 5 प्रकार की जो सखियां हैं वो सुनी जाती हैं। विश्रुता सखी, ध्यान से सुनेंगे हम लोग इस बात को। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। पहली हो गई सखी, फिर है नित्य सखी, प्राण सखी, ये 2 एक ब्रैकेट में रखेंगे इनको।
उसके बाद फिर तीसरा ब्रैकेट है प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। ये 3 ब्रैकेट्स हो गए। तो पहले ब्रैकेट में केवल सखी है, दूसरे में नित्य सखी प्राण सखी, तीसरे में प्रिय और परम प्रेष्ठ सखी। अब ये जो सखियां हैं 5 सखियां हमने 3 ब्रैकेट्स में रखी हैं भाव के अनुसार, भाव निष्ठा के अनुसार। प्रत्येक ब्रैकेट में जो सखियां हैं उनकी निष्ठा अलग अलग प्रकार की है। जैसे जो सखी हैं उनका कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है, उनको बोलते हैं श्री कृष्ण स्नेहाधिका। उनका कृष्ण से अधिक स्नेह है, कृष्ण को अधिक प्रेम करती हैं, तो वो केवल सखी हैं। जैसे धनिष्ठा इत्यादि, ये धनिष्ठा जो है ये यशोदा मैया की जो है सेविका हैं, तो इनका कृष्ण से स्नेह है, कृष्ण की सेवा करती हैं। कृष्ण के लिए जब वन चारण में चले जाते हैं तो वहां पर उनको भोजन इत्यादि उपलब्ध कराना, ये सब धनिष्ठा करती हैं। धनिष्ठा है, विंध्या है। उसके बाद आता है दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट है हमारा नित्य सखी और प्राण सखी का। ये जो है ये राधा स्नेहाधिका है, राधा जी से अधिक प्रेम है इनका, राधा जी से अधिक प्रेम है। इन्हीं को कहा जाता है मंजरी। तो नित्य सखी और प्राण सखी जैसे कस्तूरी मंजरी, मणि मंजरी, लाइक दैट, ये सब राधा स्नेहाधिका है, इन्हीं को ही मंजरी कहा जाता है। ये मंजरियां। और तीसरी है प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी, ये तीसरा ब्रैकेट है। ये जो है सम स्नेहा है, इनका राधा और कृष्ण दोनों के प्रति समान स्नेह है। इन सम स्नेहा जो सखी हैं इनमें प्रिय सखी तो है कुरंगाक्षी, और परम प्रेष्ठ सखी है जो है वो 8 प्रकार की हैं। 8 हैं अपने अपने भाव के अनुसार। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, उसके बाद फिर रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। ये 8 सखी हैं, परम प्रेष्ठ सखी इनको कहा जाता है। अब ये दोनों के प्रति समान स्नेह रखती हैं, लेकिन फिर भी इनका एक अभिमान है, और वो ये है अभिमान कि हम राधा रानी की ही हैं। यदि कभी समय मिलेगा तो राधा जी का पक्ष लेंगी, कृष्ण का नहीं लेंगी। यद्यपि सम स्नेहा है, लेकिन राधा कृष्ण में यदि कोई बात होगी तो राधा जी का स्नेह का पक्ष लेंगी ये लोग। तो कभी कभी इनकी जो है समय के अनुसार कभी कभी इनका प्रेम कृष्ण के प्रति अधिक हो जाता है और कभी राधा जी के प्रति अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब राधा जी मान कर लेती हैं, कृष्ण का अनादर करती हैं, तो ये कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को प्रकाशित करती हैं, कृष्ण के साथ हो जाती हैं, और अधिकतर राधा जी के साथ ही इनका स्नेह दिखाया जाता है। तो इनको अभिमान यह है कि हम राधा जी की दासी हैं, यह अभिमान है इनको। इस प्रकार से तो 3 प्रकार की भाव के अनुसार निष्ठा, भाव निष्ठा के अनुसार 3 प्रकार की सखियां हो गई। कृष्ण स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका और सम स्नेहाधिका, सम स्नेहा। तो कृष्ण स्नेहाधिका केवल सखी है जो धनिष्ठा, विंध्या इत्यादि है। नित्य सखी और प्राण सखी इनको मंजरी कहा जाता है, और प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी ये राधा स्नेहाधिका है, नहीं ये सम स्नेहा है, सम स्नेहा है। तो जो मंजरियां हैं ये सखियों से भिन्न है, इनकी बड़ी महिमा है। प्रबोधन सरस्वती बात बोलते हैं, अनन्य श्री राधा पद कमल दास्यैक रसधी, हरे संगे रंगम स्वपन समय नापि दधति, बलात् कृष्णे कूर्पासक सकभिद किमप्याचरति, काप्यद शुमे वेति प्रलपति ममात्मा च हसति। अर्थात जो राधा श्री राधा जी के पद कमल के दास्य रस में अनन्य है, केवल इनकी वहीं पर ही रति है राधा जी के चरणों में, जो स्वप्न में भी श्री कृष्ण के साथ
को स्वीकार नहीं करती। यदि कृष्ण बलपूर्वक इनके साथ कोई आचरण करते हैं तो ये नाना कर प्रलाप करने लगती है, रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, और ये देखकर राधा रानी हंसती हैं। ये देखकर राधा रानी हंसती हैं। जब कृष्ण इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो राधा रानी क्यों हंसती है? राधा रानी इसलिए हंसती हैं कि देखो तो इनकी मेरे प्रति कितनी निष्ठा है। हंसी आ जाती है उनको। ऐसी निष्ठा देखकर इनको कृष्ण से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण जो होंगे वो होंगे, ठीक है, अपने घर के हैं, होंगे, वो तो उसको प्रणाम करती हैं कि हमें नहीं चाहिए। यदि राधा रानी कभी कहती भी हैं कि मैं तुम्हारा कृष्ण के साथ जो है मिलन कराती हूं, तो कह देती है नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, नमोस्तु नमोस्तु। इस सखी भाव को हम नमस्कार करती हैं। हम तो केवल आपकी ही दासी हैं, उसी के अंदर हमारा आनंद है। रसोस्तु रसोस्तु, वही हमारा जो है अभीष्ट है। केवल हम आपकी किंकरी बनके, आपकी दासी बनके ही अपना जीवन व्यतीत करेंगी। अब कृष्ण से तो हमें इसलिए प्रेम है क्योंकि वो आपके प्रियतम है। मदीशा मन्नाथत्वे, मनय शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम वृंदावनेश्वरीम मन्नाथत्वे तदतुल सखीत्वे तुललिताम विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्वे प्रिय सखी गिरीन्द्रौ तत्प्रेक्षा ललित रति दत्त्वे स्मर मनः। कि मेरी जो ईशा, मेरी जो स्वामिनी है, वो तो कौन है? वृंदावनेश्वरी राधा रानी है, जो जिनकी सखियां हैं ललिता इत्यादि, और विशाखा जी जो हैं वो शिक्षा देने वाली गुरु के समान है। इस प्रकार से तो यहां पर जो कृष्ण के साथ, कृष्ण की सेवा के प्रति जो उत्कंठा है वो इसलिए है कि वो राधा रानी के प्रियतम है कृष्ण, अन्यथा तो उनको प्रणाम है। तो ऐसी निष्ठा, भाव निष्ठा को देखकर राधा रानी को हंसी आती है, और युगल सरकार की उस रहस्यमय सेवा का सौभाग्य इनको मिलता है मंजरियों को, जो ललिता इत्यादि जो परम प्रेष्ठ सखी हैं उनके लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि वो सखी हैं, पद के अनुसार उनका स्टेटस ऊपर है, वो राधा रानी की समकक्षा हो जाती हैं, वो यूथेश्वरी होने योग्य हैं, स्वयं यूथेश्वरी हो सकती हैं। लेकिन जो मंजरियां हैं इनका सौभाग्य उनसे भी बहुत अधिक है, क्योंकि जो सेवा मंजरियों को प्राप्त होती है वो सखियों को भी नहीं होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, तांबूलार्पण पाद मर्दन पयोदानाभिसारिधि वृंदारण्य महेश्वरीं प्रियतमा यास्तोषयन्ति प्रिया प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूप मंजिरी मुखास्ता दासिका संशये। जो सेवाएं हैं, तांबूल अर्पण करना, पाद मर्दन, पाद संवाहन करना, जल देना, अभिसार कराना, इस कार्यों में जो श्री राधा जी को हमेशा तृप्त करती हैं, उनके संतोष का विधान करती हैं, और जो ललितादिक सखी हैं वो भी जो हैं उनसे असंकुचित हैं। अर्थात ललिता इत्यादि में तो संकोच का भाव है, लेकिन इनमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, संकोच से रहित हैं। और राधा कृष्ण के जो निभृत निकुंज में अंदर आने जाने पर भी इनका जो है प्रवेश संभव है। तो इन राधा किंकरियों में जिसके अंदर रूप मंजरी प्रधान है, मैं उनका आश्रय लेता हूं। तो श्रीमन महाप्रभु ने और षड गोस्वामियों ने इसी मंजरी भाव साधना का ही इस विश्व में प्रचार किया, क्योंकि यही जो है महाप्रभु देने के लिए आए थे इस युग में, इस कलयुग के अंदर जीव मात्र को इस मंजरी भाव की साधना को ही देने के लिए आए थे महाप्रभु।
इन लोगों की जो सेवा है, निष्काम पवित्र सेवा है, उससे युगल सरकार अत्यंत आनंद को प्राप्त करते हैं। और जब उनको आनंद होता है तो मंजरियां तो मानो बिल्कुल आनंद के समुद्र में डूब ही जाती हैं। हमेशा ही ये सेवा रस से अभिभूत रहती हैं, या कहो कि इनका जो गठन हुआ है वही सेवा रस से हुआ है। सेवा रस ही घनीभूत होकर मंजरी के रूप में प्रकट हुआ है। से सेवा परम सुख धरे। तो सेवा के समय युगल सरकार के दर्शन करके इनको जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं पर उसकी तुलना कहीं की ही नहीं जा सकती है। वृंदावन महिमामृत में कहते हैं, राधा नागर केलि सागर निमग्नालि दृशाम यत् सुखम नो तल्लेश लवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः। अर्थात जब राधा माधव केली सिंधु में निमग्न होते हैं तो ये जो मंजरियां हैं, इनके नयनों को जो सुख मिलता है उसकी तुलना इस भगवत राज्य में समस्त सुखों का जो इसकी पराकाष्ठा है वो भी इसका तुलना नहीं कर सकती। तो सभी सुख इसके लेश मात्र सुख के बराबर भी नहीं है, भगवत राज्य के सुख। तो मंजरियों का जो सुख है वो बिल्कुल अपरिमेय है, उसकी अनिर्वचनीय है, उसकी जो है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसी उन्नत उज्जवल रस को महाप्रभु देने के लिए कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। यही महाप्रभु का अभीष्ट है कि किसी प्रकार उस प्रकार की सेवा जो है प्राप्त हो मनुष्य को, जो कली के कारण हत जीव हैं उनको उस परम माधुर्य का आस्वादन हो। उससे ऊपर कोई है ही नहीं, कोई भी आनंद नहीं है उससे ऊपर। सेवा आनंद है, लेकिन सेवा आनंद की जो पराकाष्ठा है वो मंजरियों में ही होती है, सखियों में भी नहीं होती है। फिर आगे कह रहे हैं, ए मन तनु मोर ए रसे सदा भोर नरोत्तम सदाई बिहरे। मेरा जो मन है और मेरा जो तन है, ये दोनों ही सदा इस सेवा रस से विभोर होते रहें। मुझको ये सेवा मिले और मैं अपने को बार बार इस सेवा के ऊपर न्योछावर करती रहूं। अपने अंतस चिंतित सिद्ध देह से मंजरी भाव में तन्मय होकर युगल सरकार की इस सेवा के प्रति ही अत्यंत विभोर होने की अभिलाषा कर रहे हैं। एक विशेष सेवा की ओर जो है हम लोग उसका श्रवण करते हैं। युगल सरकार की एक जो विशेष सेवा है वो उसके विषय में कह रहे हैं, मेरे मन भावे अलक संभारी वो, मेरे मन भावे अलक संभारी वो। अर्थात मेरे मन में आपके जो बाल हैं उनकी साज सज्जा करना, उनको संभालना, यही मेरे को भावे। तो कैसे करूंगी मैं सब आपके अलके कैसे संभालूंगी? बीन नवीन फूल रचि रुचि सो, बीन नवीन फूल रचि रुचि सो, हार गले में डारिबो, बेनी चारू चमेली फूलन, मुतियन लरी सो दारिबो, रुचिर चिकुर भरी सेंदूर कबहूं, देखत तन मन वारिबो, काजर कोर अनोखी अखियन, काजर कोर
अनोखी अखियन बंक निसंक निहारिबो। अद्भुत अधर अरुणै तापे मृदुहासी विस्तारिवो। भावत भोर भुजा अंसन दे लटक लटक पग धारिवो। नख शिख रूप अनूप निरखी दृग नख शिखी रूप अनूप निरखी दृग कोटिक जीवन हारिबो। कंज दाम छवि मृदुल मनोहर उमगत बाहा पसारिबो। भोरी हित अति दीन दुखी को भोरी हित अति दीन दुखी को कुशल पूजी प्रतिपारिबो। मेरे मन भावे अलक संभारिबो। हे स्वामिनी, मैं तो आपके बालों की साज सज्जा उनको संभालने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। यही मुझे भावे। नए नए अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को बीन बीन के लाना, फिर अत्यंत रुचि के साथ उसकी माला तैयार करना और उस माला को आपके गले में धारण कराना। चमेली के फूलों की मालाएं, मोतियों की लड़ियों से आपकी जो सुंदर वेणी है उसको गूंथना, आपके घुंघराले बालों के बीच में जो मांग है उसके अंदर सिंदूर भरना और फिर उसे देख देख कर अपने तन मन को न्यौछावर करना। देखत तन मन वारिबो। आपकी श्रृंगार करूंगी और अपने तन मन को आपके ऊपर न्यौछावर करती रहूंगी। आपकी जो अनूठी और अनियारी आंखें हैं, काजर कोर अनोखी अखियन, उनके अंदर काजल लगाना और बिना किसी बात के पंक निसंक निहारो, आपकी जो चितवन है उसको निहारती रहूंगी। आप जो प्यारे जू के प्रति कटाक्ष करती हो, आपकी जो मां की चितवन है उसको निहारूंगी। फिर क्या होगा? फिर आपके जो अद्भुत अधर हैं उनके ऊपर जो छाई लालिमा है उसको देखती रहूंगी। आपके जो मंद मंद मुस्कान है जो अधरों से जो है प्रकट हो रही है उसको मैं लगातार देखती रहूंगी। अद्भुत अधर अरुणई तापे मृदुहासी विस्तारिबो। प्रातः काल के समय जब आप दोनों एक दूसरे को गलबहियां दिए हुए, लेकिन आलस्य के कारण, नींद पूरी न होने के कारण एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते से लटक लटक जब पैर रखते हो धीमी धीमी चाल से, लटकते झटकते से, तब उसको देखना मुझे बड़ा भाता है। और आपके नख से शिख तक की जो अनुपम रूप माधुरी है उसको निहारते हुए मैं अपने कोटि कोटि प्राणों को उनके ऊपर न्यौछावर करती हूं। जब मैं कमल के फूलों की माला को धारण किए हुए आपकी जो मधुर छवि है उसको देख रही हूं, तब आप क्या करना है? उमगत बाहा पसारिबो। आप उमंग में भरकर और मुझको बाहें फैलाकर मुझको आत्मसात कर लेना, मुझको स्वीकार कर लेना। स्वामिनी, मैं आपसे कह रही हूं कि आपका इस प्रकार से हम जैसी दीन दुखियों से कुशल क्षेम पूछना कि तू कैसी है, ठीक तो है ना, बस आपका इस प्रकार से कहना, आपका जो पालन पोषण करना, हमें संरक्षण करना, हमारे को अपनी सेवा में स्थान देना, ये बातें आपकी जो इस प्रकार की बान है, आपकी जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो आपको आपकी प्रतिज्ञा की ही याद दिला रही हूं। आपकी प्रतिज्ञा है कि आप दीन दुखियों की जो है सहारा हो, सबको अपनी सेवा में नियुक्त करती हो। इस प्रकार से सेवा उत्कंठा लिए हुए ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि अंतश्चिंतित देह के द्वारा इस प्रकार की सेवा और बाहर में जो है
श्रवण साधक के रूप में श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हुए लीला स्थलों के अंदर मैं सदा विहार करता रहूं। मुझको इस प्रकार का सौभाग्य मिले। नरोत्तम सदाई विहरे, आपकी लीला स्थलों में विहरण करता रहूं। इस प्रकार आठों पहर युगल सरकार की सेवा का चिंतन करना है, यही राग मार्ग का निपुणता है। राग मार्ग में प्रवेश करके यही कौशल है, सेवा का कौशल, भजन का कौशल। इसको भजन नैपुण्य बोलते हैं। जो एक बुद्धिमान रागानुभक्त है, समझदार, वो निपुणता को प्राप्त करता है। तो बाहर से साधक देह में श्रवण कीर्तन करता है और अंतःचिंतित सिद्ध देह से मानसिक सेवा का चिंतन करता है, अपनी स्थिति को समझकर कि उसकी क्या सेवा है। बाह्य अंतर इहार दोई तू साधन, बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन। मने निज सिद्ध देहे करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। ब्रज के अंदर राधा कृष्ण का सेवन करना निज सिद्ध देह से और बाहरी देह से श्रवण कीर्तन, बस यही तो दो साधन है। चैतामृत में बोलते हैं बस यही दो साधन है और कोई साधन नहीं। ग्रंथकार बोलते हैं एई रसे सदा भोर, इसी रस के अंदर मैं निरंतर विभोर रहूं। तो ये जो अभिमान है किंकरी भाव का, राधा दासी का भाव का जो अभिमान है, इसके अंदर कितना रस भरा हुआ है इस अभिमान के अंदर ही। इसको तो वही जान सकता है जो इस अभिमान को धारण करेगा। जिसने इस अभिमान को धारण नहीं किया वो इसे क्या समझेगा। तो अभिमान से हमको सेवा चिंतन का जो है, सेवा किस प्रकार से की जाएगी, उस अभिमान को धारण करके यही जो है अभीष्ट है। जीव गोस्वामी पाद ने तो यह भी कहा है कि केवल इस अभिमान से ही हमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। केवल इस अभिमान मात्र से कि मैं राधा दासी हूं, और बाकी भजन साधन तो दूर की बात है, वो तो ठीक है। केवल इस सिद्ध देह के अभिमान से ही सिद्धि निकट हो जाती है। अस्तु तावत भजन प्रयास, केवल तादृशत्व अभिमानेनापि सिद्धर भवति। भक्ति संदर्भ में बोला है जीव गोस्वामी पाद ने। इसलिए रागानुग जो भक्त हैं उनको प्राकृत पांच भौतिक देह में किसी प्रकार का आवेश नहीं रखना चाहिए। उनको आवेश रखना है अपनी सिद्ध देह में कि मैं राधा दासी हूं। देखिए, साधारण रूप से भी हमें यह आवेश होता है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम विद्वान हैं, हम भक्त हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, हम बुद्धिमान हैं। ये सारे अभिमान हमारे साथ साथ चलते हैं। हम इसी अभिमान में जीते हैं। ठीक है, ये सब बातें बाहरी तौर पर जरूरी हैं कि हम पुरुष हैं तो भैया पुरुषोचित व्यवहार ही करेंगे, स्त्रियों की तरह तो नहीं करेंगे ना। स्त्री है तो स्त्री की तरह व्यवहार करेगी, वो भी ठीक है, केवल व्यवहार के लिए, ऊपर ऊपर से गौण। लेकिन वास्तविक अभिमान हमारा जो है वो है कृष्णदास। सबसे पहले हमें यह मानना है कि हमारा परिचय क्या है। वास्तव में हम अपना परिचय भूल गए हैं। हमारा परिचय है हम दास हैं, हम युगल सरकार के दास हैं। दोनों हम जो है संसार के दास नहीं है, हम अपने इष्ट के दास हैं। उन्हीं की सेवा हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये संसार तो बाहरी है, गौण है। जीवन निर्वाह के लिए शरीर धारण करना है, इसलिए इसकी आवश्यकता है, बस इतना ही अभिमान इसमें। वर्किंग ईगो जिसको कहेंगे, वर्किंग ईगो, फंक्शनल ईगो। फंक्शन करने के लिए इस ईगो को धारण करना पड़ेगा, वरना व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवहार में हम कुछ भी किसी से बात नहीं कर पाएंगे, व्यवहार ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शनल ईगो इज ओके, बट जो साइकोलॉजिकल ईगो है, जो मेन ईगो है, जो शुद्ध अभिमान है हमारा, वो अभिमान हमें यह देखना है कि हम भक्त हैं, हम भगवान के हैं। और हम भगवान के भी, उसके अंदर भी विशेषता लानी है कि हम तो केवल राधा रानी के हैं, केवल राधा रानी के। यदि राधा रानी का अभिमान हो हमें, तो कृष्ण तो अपने आप मिल जाएंगे। शीर्घ मिले ही तब कान्हा तो अपने आप मिल जाएंगे।
यदि हमें राधा दासी का अभिमान हो जाए, तो राधा दासी यदि है अभिमान, कृष्ण मिले तबे शीघ्र, अत्यंत मिल जाते हैं शीघ्र ही कृष्ण। तो केवल अभिमान ही काम कर जाएगा। जीव गोसाई पाद बोलते हैं कि सिद्धि के बहुत पास ले जाती है हमको ये अभिमान की देह, सिद्ध देह का अभिमान, क्योंकि वास्तव में यही वास्तविक अभिमान है, शुद्ध अभिमान है। अभी तो हम मिथ्याभिमान में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इस अभिमान के द्वारा जो रागानुग भक्त है वो भजन से जुड़ जाता है। वो हमेशा इस अभिमान में ही जीता है कि वो नित्य सेवक है, भगवान मेरे नित्य सेव्य है। और ये सेवक सेव्य भाव ही भक्ति मार्ग की मूल है। नित्य हमारे हृदय में ये अभिमान रहे। तो इस प्रकार के शुद्ध अभिमान को अपने हृदय में स्थापित करना ही जो है रागानुग भक्त का मुख्य लक्षण है। तो हम लोग फिर 78वीं त्रिपदी हम लोगों ने आज श्रवण की। अगले सत्र में हम 79th जो 79वीं त्रिपदी है उसमें प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।